बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज जिस हवाले से आपको मुतला करना है वो पेशावर में होने वाले धमाके के बाद से लेके अब तक की सूरत हाल है। बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आप तक वो पहुंचानी है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त पेशावर में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, धमाके के बाद से लेके अभी तक के हालात क्या हैं, अभी तक की डेवलपमेंट्स क्या है। दूसरी बात आपको ये बताऊंगा, आपको तफसील में समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें हमने पहले भी कई मरतबा बात की, वो है दाइश की मौजूदगी, दाइश की पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी। आपको कुछ समझाने की, कुछ बताने की, कुछ हकायक सामने रखने की कोशिश करूंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान में दाइश ने किस हद तक पंजे गाड़ लिए हैं। तीसरी बात हम ये करेंगे कि पेशावर में होने वाले धमाके के हवाले से इराक़ के आयतुल्ला अली सिस्तानी साहब ने एक अहम बयान दिया है, एक अहम मुतालबा किया है। वो क्या है और इसमें ईरान और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र कहाँ से आ गया, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ग्राउंड पिक्चर बता दूँ। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, 62 से ज़ायद नमाजी जामे शहादत नोश कर चुके हैं कल के पेशावर के होने वाले धमाके के नतीजे में। 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें से 20 के करीब लोग हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है ज़ख्मियों की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपने देखा कि वो आ चुकी है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ का, सिक्योरिटी इदारे इस चीज़ का क्लेम भी रखते हैं कि उन्होंने 3 बंदे जो है मुश्तबा बंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं, उनसे इंटरोगेशन का अमल जारी है। जो बंदा जिसने ख़ुदकुश धमाका किया है उसका सर जो है वो कल ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया था और उससे उसकी शनाख्त की गई और तकरीबन 28 साल के करीब जो है वो उसकी उम्र बताई जा रही है। इस सारे वाक़े हो जाने के फ़ौरी बाद हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ बंद कर दी गई थी, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे और अभी भी वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो ख़ासी तेज़ी से जारी हैं। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारे मुतासरीन जो हैं उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों को जिनकी इस सारे वाक़े के अंदर शहादत हो गई, कुछ को दफना दिया है, नमाज जनाजा अदा हो गई है और कुछ का भी सिलसिला जो है वो जारी है। और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक हू का आलम है, पूरे मुल्क की फ़िज़ा सोगवार है। इतना खौफनाक, इतना हौलनाक, इतना दर्दनाक वाक़या हुआ है, इतनी ब्रूटैलिटी सामने नज़र आई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मासूम बच्चों तक को जो है वो इसके अंदर नहीं बख्शा गया, मासूम नमाजी बच्चों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। बहरहाल इस वाक़े की जिस तरह मैं मज़म्मत कर रहा हूँ, जिस तरह आप मज़म्मत करें, इसी तरह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क के सदर, मुल्क के सियासी जितने स्टैचर के अंदर हुकूमत समेत अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने इसकी मज़म्मत की। दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक ने इसकी मज़म्मत की है, जिसमें वेस्टर्न कंट्री समेत, गल्फ़ कंट्री समेत जिस तक ये ख़बर गई उसने इसके हवाले से मज़म्मती बयान जारी किया है। सो इंटरनेशनल कंडेमिनेशन भी अपनी जगह है और वो आ रही है। अब सवाल ये है, ये वो चीज़ें हैं जो ग्राउंड पर हो रही हैं या ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाक़े की, इस हमले की जो पेशावर की मस्जिद में, अहले तशी की मस्जिद में हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की है और उन्होंने इसको बाकायदा ऑफिशियली, जिस तरह वो कभी भी कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं या कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो अपनी ऑफिशियल डेजिग्नेटेड जो न्यूज़ एजेंसी है उसके ऊपर इसको मुरासले को जारी करते हैं। बज़रिया टेलीग्राम एप्लीकेशन भी ये सामने आता है। इसी ही एप्लीकेशन के ऊपर या इसी ही ज़रिए से उन्होंने पहले जब वार्न किया था, तंबीह की थी, तो इस हवाले से हमने वीडियोस बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह दाइश अपने पंजे एक मरतबा दोबारा गाड़ रही है। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दाइश की इंटरनेशनल इस वक्त जो हजम है वो कितना बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो दाइश की मौजूदगी है उसके हवाले से क्या हकायक हैं। दाइश चूँकि उसका ओरिजिन तसव्वुर किया जाता है कि वो बगदाद से है, वहीं से उसने 2014 में सर उठाया था और उसके बाद 2016 या 17 के आगाज़ तक जो है इसका कला कमा कर दिया गया था और उसके बाद स्लीपर सेल्स में जो इनके बचे कुचे कमांडर थे, जो इनके फ़ौज के बंदे थे या इनके लड़ाके थे, वो चले गए थे और उसके बाद एक मरतबा फिर वो मोबलाइज़ हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं और वो अब एक्टिव हो चुके हैं। और इस हवाले से उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ भी की,
जिसका आपने हमारी वीडियोस के अंदर जिक्र सुना। हमने जब ये वाक़यात हुए आपको बताया, मुतला किया कि किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जो है उन्होंने कुंदूज़ सूबे के अंदर जो है धमाका किया अहले तशी की मस्जिद के अंदर, जिसमें होने वाली शहादतों की जो तादाद थी वो 70 से ज़ायद रिपोर्ट की गई, कि किसी ने 60 से ज़ायद रिपोर्ट की, किसी ने 70 से ज़ायद रिपोर्ट की। इसी तरह फिर हमने देखा कि कंधार, जहाँ पर तालिबान का गढ़ है, वहाँ पर मौजूद अहले तशी की मस्जिद के ऊपर जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद जो है वो शहादतें हुई। तो 2-3 बड़े हमले जो है दाइश की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर किए गए हैं, जहाँ पे उन्होंने अहले तशी को टारगेट किया है। इन हमलों से पहले दाइश ने एक मुरासला जारी किया था, और दाइश का मुरासला ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल एक अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम खिलाफत को राइज करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। उस मुरासले के अंदर उन्होंने ये कहा कि अहले तशी बहुत बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इनका ख़ात्मा इस्लाम की बका के लिए ज़रूरी है। चुनाचे ये जहाँ पर भी मौजूद हैं दुनिया में, मैं दोहरा रहा हूँ इनके मुरासले के मुताबिक कि वो दुनिया में जहाँ पर भी मौजूद हैं हम उनका कला कमा करेंगे। और इसका आगाज़ उन्होंने कहा कि बगदाद से लेके खुरासान तक होगा। खुरासान जो है वो अफ़गानिस्तान का इलाका है जिसको कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ISIS या दाइश खुरासान भी कहा जाता है, और ये एक्टिव है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर। सो ये अफ़गानिस्तान और उसके सबर्बन एरियाज़ या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं समेत पाकिस्तान के, उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा सरहद, जिसका नया नाम KPK है, एक खासा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और पॉपुलेटेड प्रोविंस है। टॉप में तो ज़ाहिर है उसका शुमार नहीं होता, लेकिन अच्छा पॉपुलेटेड प्रोविंस है, और उसका शहर पेशावर जो है वो उसका हार्ट, उसका दिल तस्वुर किया जाता है। और किस्सा खानी बाज़ार जो है वो अगर उसकी आर्टरी या उसकी शहरग में कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। किस्सा खानी बाज़ार के अंदर, और वो भी अहले तशी की मस्जिद के ऊपर इस तरह हमला कर देना, दाइश के पाकिस्तान में बहुत ही मुनज़्ज़म नेटवर्क की निशानदही कर रहा है। और ये वो नेटवर्क है, या ऐसे कोई भी जो नेटवर्क्स होते हैं वो ग्राउंड सपोर्ट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी कि उसने ज़ाहिर है उसके हमलावर ने यहाँ पे आना और यहाँ पे आके उसने ऑपरेट करना है, उसने कोई कार्रवाई करनी है, तो उसको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको यहाँ से एम्युनिशन चाहिए जिसको उसने अपने जिस्म पर बांधना है, बारूद उसको चाहिए, उसको वो पिस्तौल या वो बंदूक चाहिए जिसके ज़रिए उसने वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को मारा, वो बेचारे शहीद हो गए और एक की हालत अभी खासी क्रिटिकल है। सो दाइश खुरासान के हवाले से पाकिस्तान में मौजूदगी का जिक्र हमने पहले भी सुना। हमने ये सुना कि पाकिस्तान के अंदर पहले कुछ साल पहले ये ख़बर आई कि वॉल शॉकिंग कुछ दाइश की हमें नज़र आई, लेकिन इस तमाम को कंडेम किया गया, इसको रिजेक्ट किया गया, इसकी नफ़ी की गई सिक्योरिटी जो है फोर्सेस की जानिब से, हमारी पुलिस की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दाइश का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं है। ये कार्रवाई और इस कार्रवाई के ऊपर एक्सेप्टेंस और उसके बाद वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 3 बंदों का पकड़े जाना और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होना यकीनी तौर पे बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दा उठा रहा है। अब इस सबसना के अंदर जो गौरतलब चीज़ है वो ये है कि कुछ इतलात ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि दाइश की पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी के हवाले से गुज़िश्ता 6 महीने से कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर मुतल्लिका हुकाम तक ये चीज़ बार बार पहुँचाई जा रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, कि वो अपना नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट पे अहले तशी जमात है, अहले तशी कम्युनिटी है, और वो चाहते हैं कि वो उसके ऊपर हमला आवर हो। खैर ये भी तक की सूरत हाल है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इससे मज़ीद यूँ ही अपडेट रखें। जाते जाते आपको आखिरी जो है चीज़ जो शेयर करनी है वो आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब, इराक़ के सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान आपके साथ शेयर करना है। पहले तो उन्होंने इस वाक़े के हवाले से एक कंडेमिनेशन जो है वो कही, और उन्होंने कहा कि जितना भी इस वाक़े को कंडेम किया जाए, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए, जितनी इसकी नफ़ी की जाए, जितना इस पर अफसोस किया जाए वो कम है। ये बहुत ही दर्दनाक तकलीफ़ अमल है। लेकिन साथ जिसकी वजह से मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जिस किसी ने भी ये वाक़या किया है उसका कला कमा करना ज़रूरी है, और अगर ये अभी ना किया गया तो इसका हजम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी को जहाँ बहुत सारी चीज़ों के क्रेडिट जाते हैं, जो ईरान के IRGC के कमांडर थे, लीडर थे, जिनको शहीद कर दिया गया, उनके क्रेडिट पे दाइश का ख़ात्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है। इराक़ के साथ बढ़ते ईरान के ताल्लुकात और दाइश के कला कमा के लिए जिस किस्म की एफ़र्ट्स उन्होंने की थी, वो यकीनी तौर पे उसकी मोतरफ़ वेस्टर्न कंट्रीज समेत अमेरिका भी थे। कभी कभी वो उसको ऑफिशियली तो नहीं कहते थे, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो ऐसे कई बयानात हैं जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल जनरल कासिम सुलेमानी ने जिस तरह ख़ात्मा किया दाइश का, वो अपनी मिसाल आप है। और अब एक मरतबा फिर लग रहा है कि दाइश के ख़ात्मे के लिए ऐसा ही एक और जनरल जो है
वो दरकार होगा, वरना दाइश जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जिस तरह कह रही है उस तरह करती दिखाई दे रही है। खैर, दाइश जहाँ पर मौजूद है, अमेरिका वहीं पर मौजूद है। ये एक नैरेटिव, ये एक थेरी, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बहुत प्रिवेल कर रहा है। ये हकीकत है या फसाना है, ये बहस मैं आप पे छोड़ दूँ। बहरहाल कोशिश करेंगे खित्ते के बदले सूरत हाल के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।